हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से परमानेंट पोस्ट है, सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर हो रही है। अलग अलग वैकेंसीज है जिनमें 12 पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अदर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल, जॉब लोकेशन क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज हुई है, लास्ट डेट क्या रहेगी, कैसे एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन फी, बाकी की सभी हाइलाइट्स हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 17 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। और जो पोस्ट है वो अलग अलग तरह के पोस्ट है। तो एक लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है जिसमें कि टोटल 4 पोस्ट्स हैं। स्टेनोग्राफर डी की पोस्ट है जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की पोस्ट है जिसमें टोटल 3 पोस्ट है। ईडीपी असिस्टेंट 1 एंड डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स 2 पोस्ट हैं। तो बेसिकली स्टेनोग्राफर एंड लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन कर सकेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा। और इससे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर, 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एलडीसी के लिए अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो अपर एज लिमिट 27 है। और अगर किसी कैटेगरी में सीट नहीं है तो जनरल, यूआर मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन की जा सकती है। तो अपर एज लिमिट जो यहाँ लिखी होती है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिखी होती है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो हम बेसिकली स्टेनोग्राफर और एलडीसी की पोस्ट के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो आगे देख सकते हैं। फ्रेशर भी एलिजिबल होंगे। और सबसे पहले स्टेनोग्राफर के लिए क्या चाहिए? स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए बस, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हुआ है। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। स्किल टेस्ट ये इतनी आनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांगी जा रही, ना तो कंप्यूटर के लिए कुछ, ना तो स्किल टेस्ट के लिए, ना ही परसेंटेज का इशू है। 12th पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी की आनी चाहिए आपको। और दूसरा जो पोस्ट है एलडीसी का लोअर डिवीजन क्लर्क, ये 12th पास इसमें भी, और टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। तो इनमें से कोई भी आपके पास टाइपिंग स्पीड इंग्लिश या हिंदी में मैनुअल टाइपराइटर में या कंप्यूटर पर होनी चाहिए। फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, 5 साल की रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए, 3 इयर्स की अपर एज ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 10 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। जॉब लोकेशन भी चेक करेंगे। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसकी जो जॉब लोकेशन होती है ऑल ओवर इंडिया में, जहां कहीं भी उनको रिक्वायरमेंट होगी, उनके जहां भी सेटअप होंगे, जहां भी यूनिट्स होंगे और जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर प्लेसमेंट होती है। तो ये अगर मेंटली आप प्रिपेयर्ड है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे इसके यूनिट्स जहां जहां भी होंगे वहां कहीं भी आप काम कर सकते हैं, तो फिर एप्लीकेशन करें। Candidates belonging to general, OBC, non-creamy layer and creamy layer are required to pay a non-refundable fee of 500 rupees. तो 500 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी मीन्स जनरल कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपीज। SC/ST, PWD एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन रहती है फी में, बट यहाँ पे आज जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स को। यहाँ पर कोई भी अलग से फी में रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। अब चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये यूपी से आया फिलहाल ये नोटिफिकेशन जो है। इंडियन IWA invites online application from Indian National for filling up of following vacancy by direct recruitment at IWA headquarter नोएडा एंड रीजनल ऑफिसेज। मैंने आप जैसे आपको बताया उसके रीजनल ऑफिसेज मतलब जहां जहां भी यूनिट्स है ऑल इंडिया लेवल पर, वहां कहीं भी आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। अब इसमें बात कर लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, देखेंगे जो भी इंटरेस्ट, फीस कम है, सीट्स कम है और इसके हिसाब से आप देख लें, अगर आपको सुटेबल लगता है तो आप एप्लीकेशन करें। सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, सिंपल है, रिक्रूटमेंट सेक्शन दिया हुआ है, उसमें वैकेंसी सेक्शन में जाना है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे। पहले इसमें एक बार देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर कुछ मेंशन की हुई है तो वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 मार्क्स पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा बता रहे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है Tier 1 ऑब्जेक्टिव,
टाइप ये देखें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और इसके बाद इसमें क्या क्या पूछा जाएगा पेज नंबर 31 पर दिया गया है। और दूसरा टीयर 2 भी होगा जो कंप्यूटर टेस्ट ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो टीयर 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड, टीयर 2 होगा कंप्यूटर बेस्ड, और स्टेज 3 होगा जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब मिला के और लास्ट में रहेगा एक इंटरव्यू। तो 3 है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे एंड पार्ट 3 में इंटरव्यू होगी, आपके जो क्वालिफिकेशन है उसको भी वेटेज मिलेगा, और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के चेक कर लेते हैं बाकी की कहाँ पर ये आप लोकेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंप्लीटली जो है गवर्नमेंट जॉब रहेगी। और आप देख रहे हैं कि इसका काम जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जैसे इस पिक्स में नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि शिपिंग वाटरवेज ये सब है तो इससे है। लेकिन स्टेनोग्राफर वगैरह की जॉब है तो आप सोच सकते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपल है बहुत ही। अबाउट अस, डिपार्टमेंट वाटरवेज, प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स के बाद रिक्रूटमेंट आपको नजर है, वैकेंसीज पे क्लिक करते हैं। एक बार वैकेंसीज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फ्रेश पेज आपको ओपन हो जाती है। फिलहाल जो सीरियल नंबर 1 पर आपको नजर आ रहा है वो चेक करेंगे। सीरियल नंबर बदलता रहता है इसलिए आप वो चेक करें कि एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट नंबर है IWAI 17011/4/2022। तो यही देख लेते हैं पहले इसकी 17011, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है क्या, ये देखें यहाँ पे 17011/4/2022। जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो ईमेल पर, कोई भी ईमेल पर आप उसकी सारी चीज, रजिस्ट्रेशन नंबर या जो एप्लीकेशन आपने फिल की उसकी PDF, पेज, लिंक, ये सारी चीजें सेव करके रख लिया करें। फ्यूचर में आपको कभी मिसप्लेस हो गया, याद नहीं आ रहा है, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आ चुकी है, यहाँ से देखें एक्शन में रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन होगी। और इसमें 18 दिसंबर या कुछ दिसंबर तक लास्ट डेट है। व्यू करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट नजर आएगी। तो मेन चीजें जरूर पढ़ लें क्योंकि 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल है। एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे ये सारी चीजें आप इसमें चेक कर सकते हैं। मैंने इतना डिटेल नहीं देखा है क्योंकि 41 पेजेस का है इसलिए। और भी मैंने जैसे आपको बताया टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 रहेगा, ये सारी चीज मैंने आपको मार्क करके दे दिया। क्वेश्चन के क्या क्या सिलेबस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें इसमें सिस्टमैटिकली दी हुई हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है सिलेबस, सबके लिए अलग अलग दिया है। जैसे कि जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के लिए सिलेबस पेज 36 पे है। तो इसी तरीके से फिर अलग अलग पोस्ट के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो जैसे स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर आ गया, स्टेनोग्राफर ग्रुप D के लिए क्या क्या है ये नीचे दिया हुआ है। तो ये सब अच्छे से देखने के बाद एप्लीकेशन करें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करेंगे तो मैंने विकीपीडिया से लिया, आप भी विकीपीडिया से ले सकते हैं। सिंपल आप गूगल करें IWAI विकीपीडिया, तो आपको लिंक मिलेगी, उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ मिलेगा, लिंक मिलेगा, उससे ले सकते हैं। या फिर आप मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, वहां पर भी आपको लिंक इस ऑफिशियल वेबसाइट की मिलेगी। इस पर रिक्रूटमेंट पे मैंने क्लिक किया हुआ, इसमें वैकेंसीज में आपको जाके चेक कर लेना। फर्स्ट जो है फिलहाल 17011/4/2022 एडमिन रिक्रूटमेंट।